नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक तरीका क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट से रिलेट कैसे करोगे, आज सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। यानी फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आप लोग ट्रिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ यस, बाकी आप लोग सर को जानते होंगे। सर का हिंदी का इंडिविजुअल बैच भी लॉन्च हो गया है। ये जो भी यूपी ट्रिपल एससी के भी रिसेंटली प्रिपरेशन कर रहे हो या आरओ को कर रहे होंगे, बिल्कुल यू कैन ज्वाइन इट। तो चलिए पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें। जैसा अभी हमने कहा कि आज हम बिल्कुल बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, क्या सिंपल इंटरेस्ट होता है और उसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे हम लोग फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं। दोनों चीजें आप लोग ध्यान से समझिए। तो पहला तो ये देखिए, जैसे साधारण ब्याज आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस किए थे कि सर प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, आप लोग कंफर्म है। मान लीजिए हमने लेट कर लिया, प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपीज है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, ये आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि 1 रुपए पर 1 ईयर में जो समय के साथ जो इंटरेस्ट लगेगा उसी को आप लोग क्या बोलोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। ये भी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, मान लीजिए सपोज 10%। अब एग्जाम्पल के फॉर्म में इजी क्वेश्चन ले रहे हैं। टाइम अलग अलग, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जो भी। सपोज ये वाला कॉलम हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, और ये वाला कॉलम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। सेम यहां पे हुई, यानी प्रिंसिपल 10,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है, पर एनम की बात कर रहे हैं। टाइम अलग अलग दिया होगा, ये टाइम 1 to 3 ईयर जो भी कहा जाए। अभी तक आप लोग लिख चुके हैं। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का साधारण ब्याज निकालना था तो मनी का 10,000 पर 10% आप लोग निकालते थे। यानी 10,000 का 10% सबको कंफर्म है, यानी 1,000 होगा। यानी किसी धनराशि का मतलब 10,000 पर, यानी 10,000 रुपए पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 1,000 रुपए होगा। ये सबको पता है। तो आप लोग बोलोगे सर दूसरे साल का ब्याज कितना होगा। अगर ये मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा तो बिल्कुल दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, 1,000। आप लोग बोलोगे सर थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 1,000 रुपए। यानी साधारण ब्याज ईच ईयर इक्वल होगा, हर साल 1,000 जितने भी ईयर की बात करेंगे सब ईयर 1,000 रुपए होगा। ये आई होप सभी को क्लियर है। साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या हुआ समझिए। जैसे हम पहले साल यानी टाइम 1 ईयर की अगर हम बात करें, पहले साल अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज 10,000 रुपए का 10% निकालोगे, कितना हुआ, 1,000 रुपए। यानी 1,000 क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं, बराबर होते हैं। आप बोलोगे सर क्यों सेम होते हैं, बिकॉज जो है दोनों पहले साल प्रिंसिपल पर ही रेट अप्लाई होगा। तो दोनों साल, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम। अच्छा सर बोले दूसरे साल, सेकेंड ईयर की बात करें, दूसरे साल यानी दूसरे वर्ष की बात करें, 2 वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी जैसे वो चक्र चलता रहता भाई। चक्र का मतलब ये हुआ कि जैसे 3 किलोमीटर दूरी जाना है तो एक जा चुका, तो आगे 2 और जाना है। इसका मतलब एक जा चुका, फिर दोबारा रुक के चलेगा, फिर से जाना पड़ेगा। मतलब एक बार चल दिए, कहने के एक बार अगर चल दिया आप लोग, अगर रुक के फिर दोबारा चले तो फिर दोबारा से स्टार्टिंग से जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। वही ये भी है। मतलब ये है कि 10,000 रुपए का 1 ईयर में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप लोग क्लियर है, 1,000 रुपए हुआ। सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा 10,000 पर लगेगा ही लगेगा, और प्लस 1,000 रुपए जो इंटरेस्ट है उस पर भी लगेगा। यानी 11,000 रुपए नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। और इस पर 10% कितना हुआ, 1,100 हुआ। यानी 1,100 रुपए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। और आप लोग बताओ दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1,000 रुपए। यानी इसका मतलब जो 100 रुपए बढ़ा है वो किस पर बढ़ा, ब्याज पर ब्याज बढ़ा है। और 2 साल की अगर बात करें, 1,000 और 1,100 का मतलब कितना, 2,100। यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2,100, पहले साल का 1,000, दूसरे साल का कितना, 1,100। अच्छा सेम तीसरे साल की अगर हम बात करें, तीसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज यानी मूलधन और पहले दोनों साल के ब्याज पर लगेगा। यानी 10,000, 1,100 और 1,100 प्लस 1,000 यानी 12,001 रुपए। यानी इसका 10% आप लोग निकालोगे, ये कितना हो जाएगा, कट करोगे 1210 यानी 1,210 रुपए तीसरे साल का ब्याज।
तो 1210 रुपए, इसका मतलब कितना, अगर हम साधारण ब्याज की बात करते तो 1000 रुपए लगता, लेकिन 210 रुपए बढ़ गया है तीसरे साल, इसका मतलब ये सारे ब्याज पर इंटरेस्ट लगा होगा। 3 साल की बात करेंगे भाई, इसमें और जोड़ दोगे तो 3310 रुपए हो गया, है कि नहीं, यहां 10 रुपए हुआ 3 साल का। चौथे साल की बात करें, अच्छा इस आप बोलोगे सर क्यों लिखवा रहे हैं, अभी देखिएगा हम इसको इसलिए बता रहे हैं, इसका भी बहुत मतलब है इसको समझने का। चौथे साल की बात करेंगे, 4th ईयर के लिए सिंपल अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो चौथे साल मूलधन और पहले तीनों साल का ब्याज, पहले साल का 1000, दूसरे साल का 1100, तीसरे साल का 1210, तीनों साल का ब्याज कितना हुआ, यानी 3310 हुआ। तो मूलधन 10,000 प्लस 3310 का मतलब 13,310 रुपए का 10% निकालोगे, सबको पता भाई क्या होगा, ये होगा 1331 रुपए होगा। ये 3rd ईयर का ब्याज, तो टोटल अभी तक चारों साल का ब्याज अगर जोड़ दोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 1 4 हुआ, 3 3 6 हुआ, ये हुआ 4641 रुपए हुआ। तो इतना भी समझ में आ गया। अभी हमने यहां पे लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब पहले साल मूलधन पर लगेगा, दूसरे साल मूलधन और पहले साल के इंटरेस्ट पर भी, तीसरे साल मूलधन पहले दोनों साल के ब्याज पर, चौथे साल मूलधन फिर पहले तीनों साल के ब्याज पर, 5वें साल मूलधन पहले इसके ब्याज पर। क्लियर है? तो ये ध्यान दीजिएगा, हर साल जो है वो पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा और साधारण ब्याज हर साल सेम होता। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा सर इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके थ्रू जो है कुछ फॉर्मूले, चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व करने के 3-4 तरीके हैं। एक परसेंटेज से सॉल्व करोगे, रेशियो से सॉल्व करोगे, फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, और इसके थ्रू जो है एक और देखोगे कॉन्सेप्ट बनता है। देखिए इसके थ्रू कॉन्सेप्ट क्या बनता है, इसको ऐसे लिखो सर, 2 और 1 फॉर 2 ईयर्स। आप लोग कहेंगे सर ये क्या लिख रहे हैं 2 ईयर्स, और ये बता रहे हैं क्या लिख रहे हैं। फिर 1, 2 + 1 3 यहां लिखो, 2 का 1 ज्यादा 3 यहां लिखो, फॉर 3 ईयर्स। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट 4 ईयर के लिए 1, 3 + 1 4, 3 3 6, 3 का 1 मोर देन 4, ये फॉर 4 ईयर। देखो ये भी एक तरीका है, ये इसी से निकाला गया इसलिए लिख दे रहे हैं। 5 ईयर्स के लिए यहां से 1 4 1 5, 6 4 10, 6 4 10, 4 का 1 मोर देन 5। एक कॉन्सेप्ट है, जब किसी मनी पर 2 साल 3 साल 4 साल का 5 साल तक, ज्यादातर ऐसा होता है मैक्सिमम 3 या 4 साल तक ही कंपाउंड इंटरेस्ट किसी मनी पर पूछते हैं। तो किसी भी मनी पर हमें 2 साल के लिए अगर ब्याज निकालना है तो 2 और 1 से मल्टीप्लाई करना 3 साल के लिए। और इसको बनाया कैसे गया ये पहले याद रखो, मान लो भूल गए, ये एक तरीका है, जरूरी नहीं इससे सॉल्व करेंगे। अभी आप लोगों को 3-4 तरीके कंपाउंड इंटरेस्ट के बताएंगे, जिससे आसान होगा उससे सॉल्व करिएगा। अभी ये जो है इस कॉन्सेप्ट के थ्रू है। 2 साल के लिए 2 और 1, 3 साल के लिए 1, 2 + 1 3, इसका 1 मोर देन, ये 3 साल के लिए हुआ, 3 बार हुआ। 4 साल के लिए 4 वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, यहां 1, 3 + 1 4, 3 3 6, इसका 1 मोर देन। हर बार भाई 1, 4 + 1 5, 6 4 10, यहां 4 6 10, इसका 1 मोर देन। ध्यान समझिएगा हम इसको क्यों कर रहे हैं 2 और 1। इसका मतलब 2 साल के लिए किसी पर ब्याज चाहिए, तो जैसे 10,000 का हमने 10% निकाला तो 1,000 रुपए पहले साल ब्याज, 1,000 रुपए दूसरे साल, यानी मनी पर ब्याज हर साल बराबर होगा। तो जो मनी पर ब्याज होगा वो बराबर होगा, उसको डबल कर देंगे, और ब्याज पर जो ब्याज होगा वो एक ही बार लगेगा 2 साल के लिए, इसीलिए 1 से गुणा कर रहे हैं। वैसे 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल 331 का मतलब मनी पर 10% करेंगे तो हर साल कितना लगेगा, हर साल जो है 1000 1000 1000, इसका मतलब 3 से गुणा कर रहे हैं। उसके बाद इंटरेस्ट की बात करेंगे 1000 1000, यानी उसके बाद फिर ये डबल बार लगेगा, तो इसलिए जो है यहां 1000 1000 का मतलब 300 हुआ, और जो यहां पे 100 रुपए पर कितना था 10 रुपए, उसको 1 से गुणा करेंगे। तो ये लॉजिक इसी से निकाला गया, इसलिए हम लिख रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे सर इसका यूज क्या है, बताते हैं यूज का यूज क्या है। समझिए, मान लीजिए हम प्रिंसिपल ऐसे मान लें, ध्यान समझिएगा, अगर हम बोल दें प्रिंसिपल हमारा 12,000 है, ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल आसान 8% है, टाइम 2 ईयर। हम ये बताना सर बताइए 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो आप लोग कहोगे सबसे पहले ध्यान देगा हमें क्या करना, अगर इस रूल से कर रहे हैं आप, बाकी बहुत सारे रूल है अभी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, इसको समझिए। आप लोग क्या करोगे, 12,000 रुपए का 8% निकालो। आप लोग कहोगे सर 12,000 रुपए का 8%, तो 8/100 का मतलब हुआ 12 8 96 960 रुपए हुआ। और फिर जो 960 आएगा इसका 8% निकाल लो,
तो 960 का 8%, तो 8 से गुणा करके 2 डेसिमल लगा दो, 1 0 इससे कट जाएगा, तो 8 छक 48 हुआ। ध्यान दीजिएगा, 8 9 72 और 4 76, तो 76 यानी 1 डेसिमल लगा देगा इतना। आप लोग बोलोगे यहाँ 2 बार, कहने का मतलब 2 साल निकालना है तो 2 बार, एक बार मनी का हमें निकालना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा, फिर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालकर यहां लिखोगे। यहां 2 से गुणा करो, यहां 1 से गुणा करो, यानी 2 बार हमें यहां गुणा करना है। गुणा कर दिया तो यहां 960 का 2 गुना, तो 0 2 6 12 के 2 हुआ, 2 9 18 1 19 यानी 1920, और प्लस कितना हुआ, ये 76.8 ऐसे है। तो ये पूरा जो वैल्यू है इसको सब जोड़ोगे, यही चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी 1920 और 76 का मतलब हुआ 76 86 और 96, यानी 1996, ध्यान समझिएगा, 1996.8 रुपए क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। जो पहला वाला कॉलम होगा हमेशा साधारण ब्याज होगा, ध्यान समझिएगा, हमेशा साधारण ब्याज होगा। और यहां पे ये जो बचेगा CI माइनस SI, भाई ये साधारण ब्याज हो गया और पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। बचा कितना, जो CI माइनस SI, इसका यूज ये है, ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, इसी को हम ये बोल दें, इसको समझ में आ रहा ना, 2 और 1 3 3, 1 हुआ 4 साल के लिए 5 साल के लिए। पहले हम एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए इस पे देखोगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लो हम बोलते हैं भाई, एग्जाम्पल ये है कि प्रिंसिपल हमारा 15,000 है, ठीक है, 15,000 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% पर एनम है, ठीक है, यहाँ पे 8% पर एनम है, टाइम हमारा 3 ईयर्स है, और हमें बोल दिया जाए बताइए 15,000 रुपए का 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल का ब्याज बताओ। अभी हम और तरीका नहीं अप्लाई कर रहे हैं, यही तरीका अप्लाई कर रहे हैं। आप लोग सर कहोगे 3 साल के लिए हमें क्या करना था, 3 3 1 से करना था, 2 साल के लिए 1 और 2 करना था। तो सबसे पहले 3 बार निकालोगे इंटरेस्ट, क्यों निकलेगा ये भी अभी आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो 15,000 का 8% कितना हुआ, 15 8 120 हुआ, तो 1200 हुआ ना, देखो 1200 हुआ। अब उसके बाद 1200 का फिर 8% हुआ, तो 12 8 96 यानी कितना हुआ, 960 हुआ, ठीक है ना। फिर यहां से इसका 8% फिर निकालोगे, तो 8% का मतलब 8 से गुणा करके 2 डेसिमल लगा दो, 8 6 48 हुआ, 8 9 72 4 76 यानी 7.68 हुआ। मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से करोगे, मल्टीप्लाई 3 से करोगे, मल्टीप्लाई 1 से करोगे। अगर बेसिक से कर रहे हो तो यही तो कह रहे हैं हम, यानी 3 बार आप लोगों को इंटरेस्ट, यानी 3 वैल्यू को लिखना है। पहले मनी का इंटरेस्ट जो आएगा, फिर उसका इंटरेस्ट जो आएगा, फिर 3 साल का है तो 3 बार लिखना है। तो 3 साल का मतलब ये 3 बार, अगर मतलब हम किसी मनी को 3 बार पहले ब्याज पे करें, फिर दोबारा, तो हमेशा ये फॉलो करेगा। यहां से 12 3 3600 हो गया, और फिर यहां से 288 ये हो गया, और प्लस 7.68 होगा। जोड़ दोगे सबको, 36 2 38 88 7 95 यानी 3895.68, ये क्या हुआ हमारा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। हमेशा जो पहला वाला 3600 होगा, यानी साधारण ब्याज बोल दिया जाएगा, तो हमारा पहला वाला हमेशा 3600 रुपए का होगा, साधारण ब्याज होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो बनी ये बचता है भाई, 3 साल में जोड़ने के बाद सब ये हो गया, CI माइनस SI यानी 3895 माइनस 68 जो आएगा, तो यही वैल्यू बचेगा, मतलब यही बचेगा 295.68 ये बचेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, 3 साल के CI और SI का अंतर होगा। अगर डायरेक्ट पूछा जा रहा है तो एक मेथड ये है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करें भाई, जो भी आप लोग यहां से पढ़ रहे हो, जो भी यहां से हमने पढ़ा तो ये चीजें दिया है, इसके थ्रू हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल रहे हैं, तो ये निकाल लिया। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि आप लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आज हम यहां कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं इन सब में। तो अगला मान लो हम ऐसे बोल दें, ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। ऐसा बोल दिया जाए कि हमारा प्रिंसिपल बोल दिया जाए कि मूलधन हमारा 5000, चलिए 5000 रुपए हमने लेट कर लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4% है, बिल्कुल और आसान है, और टाइम हमने दे दिया 4 ईयर्स दे दिया, यानी 4 साल में बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो आप लोग कहोगे सर 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हम 4 बार ऐसे करेंगे। 5000 का 4%, 0 5 चौक 20 यानी 200 हुआ, 200 का 4% कितना हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, यहां कर दोगे, ठीक है नहीं। फिर 8 का 4% कितना हुआ, 8 चौक 32 ना, मतलब 8 चौक 32 हुआ, 32.32 हुआ। फिर यहां 4 बार निकालना सर, फिर से बोलोगे सर 4 कितना हुआ, 3200 का कितना हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, 4 3 12 128, यहां डेसिमल लगा दोगे।
मतलब कितना आसान है। जो भी देखिए, जब 4 साल का होगा डेसिमल में बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए हम डेसिमल लिख दे रहे हैं। 5000 का 4%, 2 जीरो कैंसिल हुआ 200, फिर 200 का 4%, 2 जीरो कैंसिल हुआ 4 नहीं 8 हुआ, फिर 8 का 4% मल्टीप्लाई कर दो, 2 डेसिमल, 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बोला गया आप लोगों को? इसके बाद ही बोला गया 0.32 का 4%, यानी 32 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 और डेसिमल लगा दो, 4 पर हो गया ना। अब इसको किससे गुणा करोगे? अभी ध्यान दो, किस 4 ध्यान से समझिए, इसमें क्या लिखे थे ये तुरंत ध्यान देना। 4 6 4 1, 4 साल के लिए 3 3 1 था ना, भूल भी गए। 1 3 और 1 4, 3 3 6, 3 का 1 मोर देन 4 6 4 1, ध्यान समझिएगा। 4 6 4 1, ये 4 6 4 6 4 1, ये ध्यान देना होगा। तो बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। 4 दूनी 800 हुआ, 8 6 48 हुआ, यहां से 32, 4 दूनी 8 4 3 12 हुआ, 1 पॉइंट समथिंग हुआ, मल्टीप्लाई कर दो 1 से 0.0128, सबको जोड़ लो भाई। यही क्या है? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। ये क्या था? ये तरीका हमने इससे सीखा, ध्यान से पढ़िएगा। ये तरीका हमने इससे सीखा। जब भी किसी मनी पर डायरेक्टली हमें किसी मनी पर किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें साधारण ब्याज निकालना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, या जो है CISI का अंतर निकालना होगा, तो एक तरीका ये भी है कि कर सकते हो। अच्छा, बाकी आप लोगों को पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 4% निकालो, या जो है उसको फ्रैक्शन में करो, एक अलग केस है, लेकिन एक तरीका ये है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा देखो, बिना किसी किए हम जो ये लिख रहे हैं ना, इस पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, बाकी अभी बेसिक हम समझाते हैं आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट देखोगे, अब एक और फॉर्मूला ध्यान समझिएगा कि बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कोई प्रिंसिपल है, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। 2 सालों में कुछ अमाउंट हो गया, वही प्रिंसिपल डबल टाइम यानी 4 ईयर में दूसरा कुछ अमाउंट हो गया, यानी यहां पे बोल सकते हो डबल टाइम की बात कर रहे हैं। ये फिक्स फॉर्मूला है, ये इसी से बना है। कोई मूलधन 3 ईयर में कुछ अमाउंट हुआ, 6 ईयर में कुछ अमाउंट हुआ। कोई प्रिंसिपल, ध्यान से पढ़िए, ध्यान समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। 4 ईयर में कुछ अमाउंट, 8 ईयर में, मतलब डबल टाइम में 2 साल 4 साल 3 साल 6 साल डबल टाइम में कुछ अमाउंट हो रहा है। हमेशा जो मूलधन होगा वो हमेशा पहले वाले अमाउंट का स्क्वायर डिवाइड बाय दूसरा अमाउंट। इसको आप लोग जो है ध्यान से समझिएगा, इसको एज अ फॉर्मूले के तरीके से आप लोग लिख लोगे, पहले वाले अमाउंट का स्क्वायर डिवाइड बाय दूसरा अमाउंट। इसको स्वर्ण अक्षरों में नोट कर लीजिए। बहुत बार SSC में आया है कि कोई धनराशि 2 वर्षों में 4500 हो जाती है और 4 वर्षों में बोल दिया जाए वो 5600 हो जाती है या 5800 हो जाती है, तो मूलधन बताइए। तो पहले वाले को 2 बार गुणा करोगे, डिवाइड बाई दूसरा वाला अमाउंट की बात करेंगे। सिर्फ अमाउंट दिया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया होगा, तो भी सॉल्व कर लोगे। ये यहां से रिलेट किया गया है कि जो डबलिंग होता है, जैसे 2 साल में वो 4 साल में जो अमाउंट होगा वो 2 बार यूज हो जाता है, और अगर उसको डिवाइड करोगे पूरा कॉमन होने के बाद, तो पहला वाला अमाउंट डिवाइड के फॉर्म में माना जाता है। पहले वाले का स्क्वायर डिवाइड बाय दूसरा, ध्यान दीजिएगा, मतलब दूसरा लास्ट में करेंगे, पहला 2 बार होगा इसलिए लिखेंगे। एक तो ये फॉर्मूला, इसको सही से नोट कर लीजिए, डबल टाइम। एक ये बनेगा, अभी ये सब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और ध्यान दीजिएगा, कोई प्रिंसिपल दिया गया है, ये 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में 2 सालों में कुछ अमाउंट हो गया, वही प्रिंसिपल 3 ईयर में कुछ अमाउंट हो गया, वही प्रिंसिपल बोल दिया जाए कि 3 ईयर में कुछ अमाउंट हुआ, फिर अगला 4 ईयर में कुछ अमाउंट हुआ, 5 ईयर में हुआ, 6 ईयर, यानी कॉन्सिक्यूटिव ईयर की बात करें, लगातार वर्षों में अमाउंट हुआ। जो चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर है, दोनों अमाउंट का अंतर, पहले वाले अमाउंट पर कितना ब्याज होगा, ध्यान समझिएगा, पहले वाले अमाउंट पर कितना ब्याज होगा, ये आंसर आ जाएगा। चाहे चेक कर लो, यही था भाई। मूलधन है, हम बोल दें भाई 1 साल में कितना हुआ, 1100 रुपए हुआ, 11,000 रुपए हुआ ब्याज लग के। 2 साल में कितना, 12,100 रुपए हुआ। तो 1 साल में 11,000 रुपए हुआ, 2 साल में 12,100 हुआ, तो
दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ये सब नहीं दिया होता, हम ये बोल दें कोई धनराशि है वो एक वर्ष में 11,000, 2 साल में 12,100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, तो तुरंत कहते हैं सर 12,100 माइनस 11,000 यानी कितना होगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, इस वाले में 1,100 रुपए होगा, तो 1,100 का कितना परसेंट है, जो अंतर होगा पहले इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी 10% होगा, आंसर है। तो ये एक फॉर्मूला है। दूसरा ये भी है, कोई किसी मूलधन पर ध्यान समझेगा, कॉन्स्टिट्यूटिव 2 ईयर में जो दूसरे वर्ष का सीआई है, ध्यान समझिएगा, सीआई है, वही प्रिंसिपल तीसरे वर्ष का, जो तीसरे वर्ष का कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर की बात कर रहे हैं, जो सीआई तीसरे साल का सीआई है, जैसे पहले साल का सीआई 1,000 रुपए, दूसरे साल 1,100 रुपए, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर हमारा दोनों चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज का अंतर और पहले वाले ब्याज का कितना परसेंट है, ध्यान से समझिएगा, पहले वाले ब्याज का कितना परसेंट है, 100 से मल्टीप्लाई करो। मतलब अगर हम बोल दे कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर में अमाउंट गिवन है और कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर में प्रिंसिपल गिवन है, तो आप लोग क्या करोगे कि दोनों अमाउंट का अंतर पहले वाले अमाउंट पर इंटरेस्ट होगा। बहुत बार आप लोग देखते होंगे भैया कि ऐसा बोल दिया जाएगा कि कोई धनराशि 4 वर्षों में 700 हो जाती है और 5 वर्षों में 820 हो जाती है, तो बताइए चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा, बिल्कुल बता सकते हो। किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे वर्ष इतना, चौथे वर्ष इतना, तो चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर बता सकते हो। ये फॉर्मूला इससे कनेक्ट किया गया है। तो पहला समझ में आप लोग आ गए होंगे कि जनरल तरीके से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, और इस पर जो है फॉर्मूला प्रिंसिपल कैसे निकालोगे कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर में, दिस सारा एग्जाम्पल अभी करा रहे हैं। तो पहले ध्यान से समझिएगा, तो पहले हम फॉर्मूले से आते हैं, फिर बेसिक्स आते हैं, फिर फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और क्वेश्चन के अप्रोचेस को क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आइए एक बार फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग बचपन से फॉर्मूला याद करते हैं, बचपन की यादों को ताजा करते हैं। तो मूलधन में आप लोग कंफर्म है, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट हो जाएगा, ये सबको कंफर्म है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दोगे। अमाउंट को ए से हम डिनोट कर सकते हैं, अमाउंट को कह सकते हैं भैया तुम ए हो, तो ए से इसको कह दिया हमने। अब हम ये कहें कि एक फॉर्मूला हमने बहुत बार पढ़ा है, हमने नहीं सबने पढ़ा है और पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब शायद जो है उसको इससे बहुत कम क्वेश्चन करेंगे या नहीं करेंगे। तो 1 प्लस R/100 की पावर n ना, ये सबने पढ़ा होगा। यानी ए का मतलब क्या होगा भाई, अमाउंट होगा, यानी मिश्रधन होगा। पी का मतलब मूलधन होगा, ये सबको पता है, हमें ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा, सही है, मिश्रधन होगा, मूलधन होगा। ये वार्षिक ब्याज की दर होगी, ये दर होगी, और n क्या होगा, समय होगा, यानी टाइम होगा n, ठीक है। A इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर n, ये क्या था, दिस, यानी ये फॉर्मूला था। यहां से अगर अमाउंट निकालते थे, पहले जो है P दिया होता है, अमाउंट निकालते थे भाई, अगर प्रिंसिपल दिया है अमाउंट निकाल लिया भाई, जैसे अमाउंट निकालना है तो डेफिनेट अमाउंट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूला लिखते थे, अमाउंट की जगह पर हम P प्लस CI रख सकते थे। तो यहां पर CI का फॉर्मूला तो डायरेक्टली अगर चाहो तो बना लो, P कॉमन ले सकते हो, 1 यहां से माइनस 1 प्लस R/100 की पावर n। ये भी करते थे आप लोग, देखो कैसे करते थे, यहां वही तो कह रहे हैं, जैसे यहां पे P प्लस CI करोगे तो यहां पे CI रख दो, P उधर आएगा माइनस में हो जाएगा। सॉरी इसको एक मिनट इसको जो है, क्यों हम इतना कंफ्यूजन करें, रहने दो, छोड़ो। मतलब बार बार जो है यहां पर CI P उधर आएगा माइनस हो जाएगा, P कॉमन लोगे 1 प्लस R की पावर n -1 हो जाएगा ना, मतलब ये कह रहे हैं। देखो फॉर्मूले में बहुत उलझने वाला हो जाता है, तो भैया फॉर्मूले में मत उलझिएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो लोग फॉर्मूले से करते होंगे उनको अच्छा लगता होगा। ठीक है, ये P आएगा, यहाँ माइनस हो गया, तो CI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा ना। हम भी भूल जाते हैं कभी कभी, फॉर्मूला भूल नहीं जाते हैं, इसलिए भूल जाते हैं कि आप लोग ना भूलो। आई होप दिस, यानी ये फॉर्मूला होगा CI का। अब बताओगे CI निकालना, P1 प्लस R की पावर दिया, 3 बार गुणा करो, माइनस भाग करो, मतलब इसको जो है हम लोग डायरेक्टली भी बना सकते हैं। फिलहाल जो है ये फॉर्मूला लिखा है, हम लोग अभी इसको अप्रोच के हिसाब से बनाएंगे फॉर्मूला क्या होता है। दूसरा आप लोग देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अलग अलग हो, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होगा तो आप लोग कैसे इनको रिलेट करोगे ये समझिएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हुआ तो अमाउंट पहले निकालोगे,
P1 प्लस पहले साल कुछ होगा तो R1/100, दूसरे साल कुछ और होगा तो 1 प्लस R2/100, तीसरे साल कुछ और होगा तो R3/100, चौथे साल कुछ और होगा तो Rn/100, ऐसे समान करते जाओगे ना। ध्यान दो, तो अगर अमाउंट निकाल लिए किसी मूलधन का तो भाई CI का मतलब क्या हुआ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो भी हुआ। अच्छा एक और ध्यान दो, जिसको फॉर्मूला करना है तो तरोताजा कर लेते हैं। अगर n बराबर P अपॉन, मतलब जैसे जो हमारा टाइम है, टाइम हम ये बोल दें जो टाइम समय जो है वो NP अपॉन Q के फॉर्म में हो, NP अपॉन Q के फॉर्म में हो तो अमाउंट निकालना हो, तो क्या करोगे भाई, A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N P अपॉन Q, ये करते थे ना। तो जब सॉल्व करोगे तो ऐसे सॉल्व करोगे, ये 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N को सॉल्व करो, और जो यहां पे लिखोगे ये 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितना है, P अपॉन Q। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? देखो यही तो हुआ। जैसे हम बोले 2.5 का मतलब, अगर हम बोल दे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर आधा, तो एक्स की पावर 2.5 हो गया, तो एक्स स्क्वायर यानी एन एक्स की पावर P अपॉन Q, एन अलग हो गया, ये अलग हो गया। ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये हम ऐसे कह सकते हैं कि 100 प्लस R/100 हो गया n, लेकिन ये नहीं कह सकते ये R में जो 100 है इसमें P अपॉन Q मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान समझेगा, यहां पे तब अमाउंट आएगा जो ये P अपॉन Q पावर होगा वो R में मल्टीप्लाई होगा, फिर रिलेट होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इतने फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आई होप ये सभी को फॉर्मूले क्लियर होंगे। बस जो है एक बार इसको नॉर्मली समझने के लिए हमने डिस्कस कर लिया है कि फॉर्मूला ये होता है। अच्छा इसके बाद, हाँ यहां तक आई होप सभी को कंफर्म। एक और चीज आप लोग क्लियर है कि जैसे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बोल दें कि हाफ ईयरली, तो टाइम कैसे होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। भाई अगर हम बोल दें एक साल में 12% ब्याज है, एक साल में 12% ब्याज है, तो बताओ 6 महीने में कितना होगा, कहोगे 6% ब्याज है, तो यानी अगर एक साल में 6 महीने पे देना पड़ेगा तो 2 बार देना पड़ेगा ना। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दो, टाइम को क्या कर दोगे, डबल कर दोगे ना, 2 से गुणा कर दोगे। क्यों, क्योंकि एक साल वार्षिक ब्याज था, उसे अगर हमें छमाही देना है तो 2 बार में देना है, तो 2 से गुणा कर दो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा, यानी एक साल में अगर कितना था, एक साल में अगर हम बोल दें 12%, तो 6 महीने में 6%। क्वार्टरली का मतलब हुआ कि अगर तिमाही बोल दिया जाए तो बताओ एक साल में कितने तिमाही होते हैं। आप लोग कहोगे सर एक साल में कितने तिमाही होते हैं। भाई एक साल में 3 महीने करके 4 होते हैं, तो रेट को 4 से गुणा कर दो, समय को कितने कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो समय में। अगर हम बोल दें सर हर 4 महीने में हमें ब्याज देना है, हमें हर 4 महीने में ब्याज देना है, यानी हर चौथे महीने ब्याज देना है, तो एक साल में कितने 4 महीने होंगे, 3 बार होंगे। तो यहां देश और यहां रेट को 3 से भाग कर दो। मतलब ये हुआ, सिंपल समझिए कि भाई अगर हम बोल दें एक साल में जो है 15% ब्याज है, 6 महीने में कितना, 15 बटा 2, 3 महीने में कितना, तो फिर डिवाइड कर दोगे 12 से, जो भी आएगा मल्टीप्लाई 3 कर दोगे आंसर। यानी एक महीने में कितना, फिर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जो भी कहा जाएगा निकाल लोगे। तो ब्याज की दर आप लोग महीने वाइज भी निकालते हो और जो है दिन वाइज भी निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। तो जहां जरूरत पड़ेगी उसकी जगह पर ये लिख देगा। चलिए फिलहाल हम लोग टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, एक और क्वेश्चन देख, एक और जो है फॉर्मूला लिखते हैं। मतलब ये आप लोग पता होना चाहिए क्योंकि आज हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। तो एक और फॉर्मूला लिखते हैं और उसके बाद जो है हम लोग फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। एक फॉर्मूला क्या है भाई, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। तो जरूरी नहीं कि आप लोग लॉजिक से करोगे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। किसी मनी के 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और फॉर 2 ईयर, ये ओनली ध्यान दीजिएगा, ये इट्स अ कंडीशनल क्वेश्चन, ओनली 2 ईयर। भाई ओनली 2 ईयर्स में फॉलो होगा और नहीं होगा। यानी अगर हम बोल दें किसी मनी का 2 साल के CISI का अंतर दिया है, प्रिंसिपल दिया है, तो बताओ मनी क्या होगी। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब अगर आप लोग फॉर्मूले से करना है तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, नहीं करना है तो सारा लॉजिक से ही तो करेंगे। अच्छा एक और यहाँ 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में भी यही होता है, SICIP ये तो रहेगा R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, R का मतलब रेट, और यहां पे 100 प्लस R बाई 300। ध्यान दीजिएगा, सही कर रहे हैं नहीं सही कर रहे हैं। यहां पर यहां 3 प्लस, यहां पे 300 प्लस R बाई 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। 3 साल का फॉर 3 ईयर के लिए यही होगा, कुछ और होगा फॉर 3 ईयर। गलत है भाई, इसका मतलब आप लोग नहीं पढ़े। क्या गलत है,
300 प्लस आर बाई 100 है, दिस ये हुआ, क्योंकि वो तिगुना हो जाता है जब सॉल्व करते तो ये आता है। अगर थोड़ा सा ध्यान दो, ये हुआ। ये भी ध्यान दीजिएगा फॉर 3 ईयर, मतलब ये पर्टिकुलर 3 साल जब होगा तो ही फॉलो होगा। 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी वो फॉर्मूला छोड़ दीजिए, नहीं याद है तो भी काम चलेगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस और 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस क्या होता है, ये भी क्लियर है। ओके, चलिए एक और देखो कॉन्सेप्ट। अब जो है हम लोग क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि अगर आप लोगों को, हाँ ये फॉर्मूला आप लोग नोट करोगे। और एक चीज ध्यान देना, अगर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करना है, कुछ लोग जो है जो डंडी मेथड बोलते हैं ना, अगर उससे सॉल्व करना है तो वो भी डिस्कस कर दे रहे हैं, और ध्यान से पढ़िएगा उसको। मान लो हम ये बोल दें, जैसे कोई प्रिंसिपल है किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा, क्योंकि अगर ये समझ गए इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। अच्छा, तो एक तरीका ये हुआ, यहां हाउ टू लेट प्रिंसिपल, पहली चीज हाउ टू लेट, कैसे लेट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए प्रिंसिपल को हम कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग माने, ध्यान समझिएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे हमारा 12.5% दिया है, ध्यान से समझिए, 16 होल टू बाई 3% दिया है, कभी कभी आ जाते हैं 9.09% दिया है, या आप लोगों को 18.75 दिया। देखो हमने सारी कंफ्यूजिंग वैल्यू लिखा है। तो पहले ऐसा था ना कि भाई किसी धनराशि पर 12%, 8%, कुछ भी परसेंट से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता था, लेकिन अब जो है ऐसे भी ये सब यूज होने लगे। जब ये सब यूज होने लगे तो हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि 2 साल, 3 साल, 4 साल में अगर हमें लेट करना है, देखो पी की अगर हम बात करें फॉर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, अगर आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। किसी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ रहा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, ध्यान रखिएगा, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम लोग क्या करेंगे, 12.5% की वैल्यू सबको पता है सर, क्या होगा 1/8 होगा। यहां 16 होल टू बाई 3 की वैल्यू क्या होगी सर, 1/6 होगा। 9.09 की वैल्यू 1/11 होगा। 18.75 की वैल्यू 3/16 होगा। हाँ हमने फ्लो में लिख दिया, लेकिन आप लोगों को नहीं याद होगा डायरेक्टली 18.75, क्योंकि 18.75 6.25 का ट्रिपल है, ये होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, जब हमें 2 साल का मानना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो हमेशा क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर मानेंगे प्रिंसिपल। 3 साल के लिए होगा इसका क्यूब मानेंगे, 4 साल के लिए होगा इसकी पावर 4 मानेंगे। मैक्सिमम आप लोग ध्यान दीजिएगा 3 साल को ही डिनोट करिएगा, चौथा साल जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता तो पूछा जाता है। तो 3 साल में ऐसा करोगे। अब यहां पे अगर 16 का मतलब हुआ 2 साल के लिए 6 का स्क्वायर, और 3 साल के लिए 6 का क्यूब, 4 साल के लिए 6 की पावर 4। अगर लेट करना है तो 11 का स्क्वायर सबको पता है, 11 का क्यूब सबको पता है, 11 की पावर 4 सबको नहीं भी पता होगा तो मल्टीप्लाई कर लोगे। अच्छा, उसके बाद जो है यहां से 16 का स्क्वायर, हमेशा डिनोमिनेटर का 16 का स्क्वायर, 16 का क्यूब, 16 की पावर 4, ज्यादातर 2 और 3 की हम बात कर रहे हैं। किसी भी मनी पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो 2 साल 3 साल में कुछ भी दिया हो सर, अमाउंट दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो अमाउंट दिया हो, एसआई दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो हम लोग जो है प्रिंसिपल जो मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा सीआई एसआई होगा, पहले एज्यूम करके समझते हैं, फिर क्वेश्चन में देखो 2 साल में कोई भी रिलेट करना है, ध्यान समझिएगा, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी मान लेते हैं। जैसे मान लो किसी मनी पर हमने कहा कि ध्यान से पढ़िए, सबसे पहले कैसे एज्यूम करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लगता है, और हम इसको वैल्यू के फॉर्म में भी लिख रहे हैं और फॉर्मूले से भी। जैसे हमने लेट किया भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, चलो 1/8 मान दिया, 12.5% है, तो तुरंत समझो कि भाई 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8, 8 का मतलब 2 साल की बात करेंगे, 64 रुपए हम मूलधन मानेंगे। अपने मन से मान लिया ये 64 रुपए मूलधन। तो 64 रुपए पर क्या क्या ब्याज होगा, पहले ये आप लोग समझिए कैसे लगता है ब्याज। फिर से हम एक स्लैब मेथड बता रहे हैं। देखो 2 साल का निकालना ऐसे करो, ये हम लोग भी जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें वही आसान लगता है इसलिए करवा रहे हैं। ये भी एक तरीका है, जरूरी नहीं कि आप लोग सॉल्व करो, तो ये बता दे रहे हैं। बाकी आप लोग 3-4 तरीके डिस्कस करेंगे, जो आसान होगा वो सॉल्व करिएगा। आप लोग क्या करो, पहले साल ध्यान समझिएगा, पहले साल बिल्कुल ध्यान से सीख लीजिएगा। पहले साल भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगेगा, क्या कहोगे सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल मनी पर लगेगा।
64 रुपए मूलधन है इसका, 1/8 कितना होगा, 8 अठाई 64 यानी 8 रुपए होगा। समझिए पहले साल का ब्याज लग गया, खत्म। अब कहोगे सर अच्छा दूसरे साल ब्याज लगाना है, कितना होगा? तो दूसरे साल ब्याज लगेगा किस पे ये भी समझना है, फिर से उसी को एलिब्रेट कर रहे हैं। तो दूसरे साल ब्याज लगेगा पहले साल मतलब मूलधन पर और पहले साल के ब्याज पर। अब बोलोगे सर मूलधन है क्या? मूलधन हमारा 64 रुपए है, तो पहले साल के ब्याज को यहां लिखोगे ना, मतलब मूलधन के ब्याज को यहां लिखो। 64 का फिर 1/8 रुपए कितना हुआ, 8 रुपए हुआ, और पहले साल के जो ब्याज होगा यहां लिखो, यानी 8 पर 1/8 कितना होगा, यानी 8 का 1/8 1 रुपए हुआ। ये पूरा ध्यान समझिएगा, ये पूरा हमारा सीआई हो गया। अच्छा ये कैसे हो गया? ये आप लोग कर सकते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं है। यहां तो हमने चेंज नहीं किया है, पहले साल कितना हुआ, यानी 1/8 का मतलब पहले मूलधन पर जितना होगा वही यहां होगा, और इसका उतना परसेंट यहां होगा। मतलब जैसे 64 का 1/8 यहां होगा, इसका 1/8 यहां होगा। तो टोटल सीआई हमारा क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, ध्यान समझिए, 8 8 16 और 1 कितना 17। हमारा एसआई क्या हुआ, हमेशा ये वाला पहला 8 और 8 16, 8 8 16 रुपए दिया है। हमारा 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर क्या दिया है, 1 रुपए दिया है। ध्यान समझिए 1 रुपए दिया है, क्लियर है? तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो, ध्यान से समझिए कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो, एक बार अगर हम माइंड में एज्यूम कर लें सर जो है किसी मनी पर 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें ब्याज दिया है, अमाउंट दिया है, कुछ भी दिया है, तो कुछ भी दो लेकिन हमें करना जो वही है। तो 2 साल का ब्याज ऐसे ही कर रहे हैं हम, इसको क्यों कर रहे हैं ऐसे? जरूरी थोड़ी ऐसे करो, आप लोग कुछ लोग ऐसे करते थे ना, पहले हमें 2 साल कैसे बताया था, पहले मनी का निकालो, फिर यहां निकालो, फिर यहां डबल कर दो, यहां 1 कर दो। लेकिन हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि देखो ये पहले साल का कॉलम, ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, पूरा दोनों साल का, ये पहला साल ये दूसरा साल, यहां से रिलेट करोगे। चलिए नेक्स्ट देखोगे आप लोग, ये ध्यान समझिएगा, ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ भी दे दें, मान लो हम बोल दें 25,000 रुपए, जैसे बोल दें कि कुछ धनराशि 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्षों में 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्षों में कुछ अमाउंट हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। तो एक लाइन में आप लोग निकाल सकते हैं इस वाले तरीके से, मतलब ये फॉर्मूला आप लोग रटना है। क्या रटना है? चलो अभी हम एग्जांपल कराएंगे, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन ना हो। हम ये कहना चाह रहे 2 साल का निकालना है तो हमेशा ऐसे 2 बना दो। पहले मूलधन का 8% यहां लिखो, मान लो x होगा तो मूलधन का 8% यहां भी होगा, तो ये x ही आएगा अगर चेंज नहीं हो रहा है। तो x का जो है अगर 8% निकालोगे, मान लो कुछ आ जाएगा, ये y आ जाएगा। तो ये हमारा ध्यान दीजिएगा, ये पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल का ब्याज, ये पूरा दूसरे साल का ब्याज, ये पूरा सीआई है, ये एसआई है, और ये सीआई माइनस एसआई, जितना आर यहां होगा उसका आर यहां होगा, ये समझिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये याद करिए, तीसरे साल भी याद करिए, 2-3 में याद करेंगे इसलिए क्योंकि कभी कभी भैया टाइम भी यहां चेक करना होगा, रेट भी यहीं से निकालते हैं। अगर ये समझ गए ना, कुछ भी दिया होगा सीआई एसआई के अंदर, बहुत आसानी से बना लोगे। तीसरे साल में इंटरेस्ट कैसे लगता है, मान लो कोई प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो हमने इसी को ध्यान दें 16 होल 2/3% है, टाइम 3 ईयर, तो क्या क्या सीआई एसआई और ये सब होगा। तो इसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल क्या लेट करोगे और क्या होगा ये भी आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले एरो मेथड और मेथड भी सीखना है। तो ये ध्यान देंगे सर 16 होल 2/3 का मतलब 1/6, प्रिंसिपल हम कितना मानेंगे, 6 का क्यूब मानेंगे, यानी 216 रुपए मानेंगे। ये हम सब मान ही रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं ना, हम इसको अप्रोच को बता रहे हैं। ये तो अभी हमने माना, लेकिन अप्लाई क्या करना, पहले साल यहां लिखो, दूसरे साल यहां, पहले 1 ध्यान समझिए, किसी भी मनी पर अगर 3 बार ब्याज निकालना, पहली बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 3 बार। 3 बार बोलो, 3 साल के लिए बोलो, हमेशा ये करोगे 1 2 4। कुछ लोग यहां पे सिर्फ 2 ही करते हैं, मतलब यहां 3, पहले 1 2 3 करते हैं, इसको डबलिंग करते हैं, लेकिन हम डबलिंग नहीं कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, हम हर एक चीज को अलग अलग समझ रहे हैं, क्योंकि अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग भी बोलेगा, इसी पर सॉल्व करेंगे, इसलिए हम कर रहे हैं। देखो तो ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या कहना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं इसको फॉलो करो, ये भी हम कह रहे हैं, हम दूसरा भी तरीका डिस्कस करेंगे। देखो पहले साल 216 अगर मान लो प्रिंसिपल मान लें, उस पर 1/6 ब्याज लगेगा। पहले साल मूलधन पर 216 पर 1/6, तो कितना हुआ, तो यहां से 36 रुपए हुआ।
पहले साल ब्याज लग गया। सेकेंड ईयर आप लोग बताओ ब्याज किस पर लगेगा? आप लोग कहोगे सर पहले साल ब्याज तो मूलधन पर, दूसरे साल मूलधन और पहले साल के इंटरेस्ट पर। तो मूलधन 216 पर 1/6 कितना? फिर से 36, यहां लिख दो। पहले साल के ब्याज पर 1/6, यहां पे 36 पर 1/6 यानी 6 रुपए। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? देखो पहले साल का ब्याज यहां, दूसरे साल का मूलधन पर और पहले साल के इतना। भाई मूलधन बराबर था, ब्याज बराबर था, इसलिए हम यहां कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा तीसरे साल की बात करें, किस पर लगेगा? सर आप लोग कहोगे तीसरे साल जो ब्याज लगता है ना, वो मूलधन और पहले दोनों साल के ब्याज पर लगता है। हम अलग अलग सारे ब्याज पर लगा रहे हैं, कैसे करेंगे? तो पहले ऐसे करेंगे, सर पहले साल 216 का 1/6 36 हुआ, मतलब मूलधन पर यहां लग गया। अभी 3 ब्याज हैं, इस वाले ब्याज पर यहां ध्यान समझिएगा, इसका 1/6 तो 6 रुपए हुआ। अच्छा अभी भी ये दोनों है ना, इसका 1/6 कितना हुआ? 6 रुपए हुआ। इसका 1/6 कितना हुआ? 6 रुपए। तो ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, ये तीसरे साल का ब्याज। पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज में अंतर कितना? 6। दूसरे साल के ब्याज और तीसरे साल के ब्याज का अंतर कितना? देखो ये 36, अरे सॉरी 1/6 का 1/6 कितना? 1 रुपए हुआ ना, ध्यान गलती से यहां लिख दिया, ध्यान समझिएगा। यहां पे 6 रुपए का 1 रुपए कितना? 1 रुपए हुआ, ध्यान समझिएगा, नहीं तो गलती इससे कर दोगे तो भैया 6 लिख दोगे गड़बड़ हो जाएगा, यहां 1 लिखो। तो ये कंक्लूजन ये है कि मनी का जितना परसेंट यहां निकालोगे वही तीनों पे होगा, जितना इसका निकालोगे वही तीनों पे होगा, इसका इतना परसेंट यहां होगा। ये तो तब था जब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके लिए मनी का जो परसेंट निकालो वही तीनों पर, देखो 3 से गुणा करते थे, और जो इंटरेस्ट का निकालोगे वही तीनों, फिर वही चीजें हैं, और इंटरेस्ट का फिर जो निकालो एक, यानी 331 क्यों करते थे वही तो है यहां पे भी। इसको हम एक्सप्लेन करके समझ रहे हैं, मतलब उसी को फिर से दोबारा समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है कुछ क्वेश्चन इससे आसान होंगे। सर कौन से क्वेश्चन आसान होंगे? अभी देखोगे कौन से आसान होंगे। ओके, एक तो ये तरीका आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। 3 साल का कैसे कैसे ब्याज लगता है, अगर ये समझ गए ना, कुछ भी डाउट नहीं होगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ लेगा, भाई बताइए 2 साल के, ये हमें पता है, ये पहला वाला कॉलम हमेशा क्या होगा? एसआई होगा, पूरा सीआई होगा। अगर ये एसआई हो गया, पूरा सीआई होगा, तो ये क्या होगा? 3 साल का पूरा सीआई एसआई का अंतर। लेकिन कभी कभी दूसरे साल और तीसरे साल सीआई का अंतर पूछेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बराबर है तो हमें पता ये तीनों बराबर होंगे, और तीनों बराबर होंगे जो यहां पे होगा, तो यहां से रिलेट कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग जो है फिलहाल ये समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार ध्यान समझिएगा। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? डिस्कस ये कर रहे हैं कि 3 साल वाले को कैसे करोगे, और फिर सब ये स्लैब मेथड, और फिर हम रेशियो मेथड करेंगे डिस्कस, और फिर क्वेश्चन पे आएंगे लास्ट में, क्वेश्चन पे सबसे लास्ट में आएंगे। देखो हम ही कह रहे हैं, मान लो जो भी प्रिंसिपल होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और टाइम 3 ईयर अगर है, 3 बार इंटरेस्ट अगर निकाल रहे हैं, तो 1, 2, 4, पहले 8% जो भी होगा वही यहां होगा, वही यहां होगा। इसका 8% जो भी होगा वही यहां होगा, वही यहां, वही तीनों पे होगा। इस y का अब जो है 8% जो भी होगा यहां होगा। ये पूरा निकाल दोगे, ये क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये वाला अमाउंट क्या होगा? ये हमारा साधारण ब्याज। ध्यान समझिएगा, ये साधारण ब्याज होगा। ये क्या हुआ? सीआई माइनस एसआई। ये क्या हुआ? पहले साल का ब्याज। ये पूरा कॉलम क्या हुआ? दूसरे साल का ब्याज। ये पूरा कॉलम क्या हुआ? तीसरे साल का ब्याज। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हमें पता है जो यहां होगा वही यहां होगा, इन तीनों पे इतना होगा। लेकिन हर बार रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम अलग थोड़ी होगा, मतलब सेम नहीं हुआ ना, अलग अलग होगा। तो ये समझना होता है कि हर साल कितना कितना ब्याज किस पे लगता है। तो चलिए फिलहाल अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे एग्जाम्पल इसके तरीके से देखते हैं, और फिर जो है रेशियो से देखते हैं। रेशियो से भी तीसरा तरीका देखो। आप लोग बता, जैसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल 8,500 रुपए, ध्यान से पढ़िएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कुछ भी बोल दें, अभी चलिए आसान बोल देते हैं, जिससे आप लोग, और इस स्लैब से लगाना है क्योंकि पहले लगा चुके हैं, लेकिन तब फिर भी हम एक बार इसी स्लैब से कर रहे हैं। 12% पर एनम वार्षिक है, टाइम 2 साल। हमें बताना है सीआई माइनस एसआई का अंतर, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताना है, क्या होगा? तो करोगे सर अब हम मेथड ही चेंज कर दिए, पहला वाला था तो आसान था, तो कहेंगे सर 2 साल है, बिल्कुल लिखेंगे, इसका 12% लिखेंगे, 2 0 कैंसिल, 12 5 60, 12 8 96 और 6 कितना हुआ? 102। सर जितना यहां लिखेंगे उतना यहां लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? दूसरे साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होगा। फिर जो है
यानी 102 का 12% फिर से हम लिखेंगे, कितना हुआ 2 0 12 दुनाई 24 हुआ, 12 1 कम 12, तो एक डेसिमल लगा देंगे। तो बोलेंगे सर बताइए सीआई माइनस एसआई का अंतर कितना है 2 साल में? आप लोग कहोगे भाई ये पूरा सीआई था, ये वाला हमारा एसआई वाला कॉलम है, 2 साल के सीआई माइनस एसआई का अंतर क्या है? अंतर हमारा 122.4 रुपए है। बिल्कुल लिख दिया, क्या दिक्कत है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये स्लैब से हमने सॉल्व किया। सर बताइए सिर्फ दूसरे साल का, ओनली सेकेंड ईयर का ब्याज कितना है? सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो आप लोग करोगे सर यहां पे 1020 है और ये 122 और है, तो 1020 और प्लस 122.2 रुपए हम 4 रुपए हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा दूसरे साल का ब्याज। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं ये समझिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेंज करें तो भी, अच्छा उसमें भी यही था लेकिन हमने नहीं बताया था, लेकिन यहां फिलहाल बता दे रहे हैं। मान लो प्रिंसिपल सबसे आसान का मतलब 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम बोल दें, ध्यान समझिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम बोल दें पहले साल R1 हम बोल दें पहले साल 8%, R2 बोल दें 12%, टाइम 2 ईयर तो है ही है। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज क्या होगा, ये सब बताओ। तो जब प्रिंसिपल दिया है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, टाइम दिया है, तो भाई हमने कहा भी कंफ्यूजन वाले नहीं दे रहे हैं, सब नहीं दे रहे हैं, ये सब आसान वाले दे रहे हैं। तो पहले आप लोग 2 साल का क्या करोगे, 1 2, पहले साल 8% लगेगा, बिल्कुल 8% लगा दो, 12 8 96 960 रुपए हुआ। पहले साल के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं। अब कहोगे सर दूसरे साल किस पे लगेगा? मनी और पहले साल के इंटरेस्ट दोनों पे लगेगा, जोड़ के लगाओ चाहे अलग अलग लगाओ। यानी दूसरे साल 12% मनी पर यहां लिखेगा, 12 बरे में 144, यहां देश। पहले साल के इंटरेस्ट पर भी 12% लगेगा, यही तो कर रहे थे हम लोग। तो यहां से 12 6 72 हुआ, 12 9 108 हुआ और 7 कितना हुआ 115 देश। तो पूरा जोड़ दोगे चक्रवृद्धि ब्याज आंसर। यही कह रहे थे कि इससे क्या होगा, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आंसर कितना आना चाहिए, कितना होना चाहिए लगभग। तो एक चीज ध्यान समझिएगा, इसको कैसे रिलेट करोगे ये समझ में आ गया कि पहले साल मनी पर, दूसरे साल मनी और पहले साल के इंटरेस्ट पर, दोनों जोड़ दो कंपाउंड इंटरेस्ट। सर बोल दिए सर बताइए दूसरे साल का ब्याज क्या होगा? सिर्फ इतना ही दूसरे साल का ब्याज होगा। ये पूछा जा सकता है, आजकल इस टाइप से क्वेश्चन को रिलेट करते हैं, ये 2 साल की बात कर रहे हैं। चलो अगला एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि भाई ये भी आप लोगों को पता होना जरूरी है। जब तक अभी प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट सारे एक बार डिस्कस कर ही लें पहले। अच्छा, अगर हम बोल दें प्रिंसिपल, ध्यान समझिएगा, प्रिंसिपल 15,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान समझिएगा, अच्छा 15,000 नहीं, कुछ इस बार चेंज कर देते हैं, चलो इसमें से कुछ दे देते हैं। और इसमें से क्या दे दें भाई, इसमें से दे दें हम 2 1, अच्छा ये वाला दे देते ना, ये इसका आप लोग पता है। तो 133,110, ध्यान से समझिएगा, 133,100, 1,33,100 रुपए प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.09%, टाइम 3 ईयर। आप लोग बताना है 3 साल में क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, या 3 साल के दूसरे और तीसरे साल के CISI का अंतर क्या होगा। तो तुरंत कहोगे सर 3 साल की अगर हम बात करें, ऐसे लिखते हैं 1 2 4, और हर साल का सेपरेट समझने के लिए ऐसे लिखते हैं, लिख लिया भाई। तो पहले साल क्या होगा, 9.09 का मतलब 1/11, जहां भी अगर कॉम्प्लिकेटेड यानी मिक्स फ्रैक्शन में डेसिमल्स में होगा, ये जरूर समझना, ये मानना है और कन्वर्ट भी करना इसको परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो पहले साल मनी पर 1/11, 11 करेंगे, 11 कितना हुआ, यानी 1 to 1, देखो ध्यान समझो, 0 0 दिस, वही यहां भी होगा, वही यहां भी होगा। अगर हम कह रहे हैं कि अभी क्या लिखे थे, क्यों होगा, ये अभी हम बताएंगे। अभी बताएंगे मतलब कि जितना मनी पर इंटरेस्ट होगा 1/11 पहले साल, उतना ही दूसरे, उतना तीसरे, यानी तीनों पर सेम होता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेबल नहीं है। वही तो कह रहे थे। इसका जो है 1/11 यहां होगा, 1/11 का मतलब 1100, 1100, 1100, कुछ लोग डबल भी कर देंगे, फिलहाल ऐसे करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद यहां पर भी 1/11, इसका 1/11 यहां होगा, 1/11 का मतलब 100 रुपए। अब कुछ भी कहा जाए, ये पूरा क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, ये साधारण ब्याज हुआ, तीनों का सम, और ये 3 साल के CI माइनस SI का अंतर, भाई पूरे गोले में से
ये वाला भाग घटा दोगे तो CI माइनस SI का अंतर बचेगा? नहीं बचेगा। 3300 यानी 3400 CI माइनस SI का अंतर हुआ, बाकी ये SI हुआ, पूरा CI हुआ। ये सेकंड ईयर का ब्याज ये हुआ, थर्ड ईयर का ब्याज ये हुआ। अगर आप लोगों को चाहिए निकाल सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग नहीं है तो इसको स्लैब पर ऐसे कर सकते हो। और क्यों कर रहे हैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन जब आएगा ना तब आप लोगों को बताएंगे कि बताइए कैसे हमने स्लैब से क्वेश्चन देख के क्या सॉल्व करना है। भाई जब आप लोगों को सारे मेथड कंफर्म होंगे, यानी जब सारे वैरायटी के हथियार होंगे, तभी तो आप लोग युद्ध लड़ने जाओगे। कि आप पता चला कि गोली लेके जा रहे हो, सामने तोप खड़ा है, ऐसे उड़ जाओगे। मतलब उड़ने का मतलब गोली तोप की बात नहीं है। बात यह है भाई कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आप लोगों को अप्रोचेज पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही कि हम क्या अप्रोच अपनाएं कि क्वेश्चन आसान हो जाए। तो इसीलिए सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे मान लो हम बोल दें, ध्यान समझिएगा, प्रिंसिपल हम ऐसे डेटा देते हैं कि जो बिल्कुल आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बोल दें प्रिंसिपल हमारा 20,000 है, कितना? 20,000 रुपए। R1 हमारा 5%, R2 हमारा 10%, R3 हमारा 20%, क्योंकि सबकी वैल्यू 10, 20, 50 अगर कोई डेसिमल्स में भी आएगा तो पता है। टाइम 3 ईयर, तो 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ध्यान से पढ़िए, 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो आप लोग कहोगे सर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? भाई 3 साल के लिए अगर स्लैब से अब हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी 1, 2 और 4 लिखेंगे, बिल्कुल लिख दिया। हम क्या करें, स्लैब मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि भैया स्लैब मेथड बहुत आसान होता, ये नहीं कह रहे हैं। हम स्लैब मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं एक मेथड ये भी है, एक पहला मेथड डिस्कस किया, एक ये भी डिस्कस किया, और एक फॉर्मूला में डिस्कस किया, अभी एक रेशियो डिस्कस करेंगे। तो 4 मेथड डिस्कस करने के बाद फिर क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझाएंगे कि भाई क्या आसान हो सकता है, कि चारों में क्या अपनाओगे आप लोग। ओके, तो यहां से पहले साल 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, तो पहले साल 20,000 का 5% कितना हुआ? आप लोग कहोगे सर 1,000 हुआ। पहले साल ब्याज लग चुका। दूसरे साल ब्याज किस पर लगता है? मूलधन पर और पहले साल के इंटरेस्ट पर। जरूरी नहीं है कि आप लोग अलग अलग लगाओ, यहां अभी समझने के लिए अलग कर रहे हैं। 10% मूलधन पर 20,000 का 10% 2,000 रुपए, पहले साल के इंटरेस्ट पर कितना, यानी 1,000 का 10% कितना हुआ? 100 रुपए हुआ। समझ में आ रहा? दूसरे साल जो 10% हुआ प्रिंसिपल और पहले साल के ब्याज पर लगेगा। प्रिंसिपल पर यहां लगा और पहले साल के ब्याज पर यहां लगा। ये समझना कहां लिखना, ये ध्यान देना। तीसरे साल जो ब्याज लगेगा किस पर लगेगा? आप लोग कहोगे सर तीसरे साल ब्याज मूलधन और पहले दोनों साल के इंटरेस्ट पर। कुछ लोग कह रहे होंगे सर इतना क्यों कर रहे हैं, मूलधन है, 2 साल का ब्याज आ गया ना, जोड़ के सीधे 20% लगा दो। लगा दो भाई, कोई बात नहीं। लेकिन जब हमें दूसरे साल और तीसरे साल के ब्याज का अंतर पूछेगा तब लगाओगे तो, लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो वो तो कर सकते हो, हमें नहीं करे नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। 2,000 का तीसरे साल 20%, भाई 20% का मतलब 4,000 रुपए, ठीक है। मनी पर लग गया और पहले 3 इंटरेस्ट हैं, ये ध्यान दो, इस पर यहां लगता है, इस पर यहां लगता है, ये यहां लगता है। ये ध्यान देना है। हम क्या करेंगे, 2,000 पहले इंटरेस्ट पर यहां लगेगा, तो 1,000 का 20% कितना हुआ? भाई बिल्कुल 1,000 का 20% 200 रुपए हुआ। 2,000 का 20% कितना हुआ? 400 रुपए हुआ। ये ध्यान समझिएगा। और क्या बचा फिर? लास्ट में बचता है हमारा 100 रुपए का 20% कितना हुआ? आप कहोगे सर 20 रुपए हुआ। पूरा जोड़ दोगे कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, मतलब 1,000, 2,000, 4,000, 3, 7,000, 7,600, 720, 7,720, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अगर साधारण ब्याज की बात करो ये होगा, दिस CI माइनस SI की बात करो 3 सालों में ये होगा। अगर दूसरे और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का, दूसरे तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओगे तो ये होगा, यानी ये 2100 दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 4,000, 4200, 4620 रुपए। तो ये तीसरे साल और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कभी कभी पूछ लेता है, हम इसलिए कह रहे हैं। आप लोगों को ये आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं। ओके, तो एक तो ये समझ में आ गया कि कैसे किया। अब देखो आप लोग जो है एक और मेथड, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां फ्लैट अगर अमाउंट इन सब की बात करेंगे ये तो करोगे, लेकिन समझिएगा कि अगर मान लो हमें क्वेश्चन ऐसे कह दे, ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। हम बोल दें
कुछ भी ध्यान नहीं देना, किसी मनी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बोल दें भाई लास्ट वाला 18.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 18.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट से टाइम 2 ईयर, 2 ईयर्स CI माइनस SI का अंतर, CI माइनस SI का अंतर अगर मान लो हम ये बोल दें कुछ रुपए बोल दें, कुछ रुपए में हम ऐसा डेटा बनाएं कि आसान हो जाए, नहीं तो पता था कि ऐसा डेटा बना दें कि आप लोगों को डाउट ही लगे। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, जिससे आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं कि क्या होगा। और तो चलो हम क्वेश्चन फ्रेम कर लिया। हमने बोला कि किसी मनी पर 18.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर सर 36 रुपए है, 36 रुपए यानी 360 रुपए, मान लो 360 रुपए है। तो बताइए सर उसी मनी पर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से साधारण ब्याज क्या होगा, मनी क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहली चीज वो मनी अमाउंट कितना होगा, अगर मतलब उसी से रिलेट किया जाए, कुछ बढ़ा घटा भी सकते हैं, पहले समझिएगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है, तो एक तरीका ये हुआ किसी मनी पर प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, टाइम दिया है 2 साल का, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। कुछ लोग कहेंगे सर हमने अभी आपने पढ़ाया था CI और SI का अंतर 2 साल का P R/100 की पावर क्या होता है, ये 2 होता है, लगा दीजिए, आ गया सर। तो यहां मूलधन नहीं पता है, CI SI का अंतर हमारा इतना दिया है 360 और R कितना दिया इतना बाई 100, सॉल्व करो, P तो एटलीस्ट निकल आएगा। सर P आ गया, जब P आ गया तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो हम SI भी निकाल लेंगे सर, CI भी निकाल लेंगे, भाई निकालो। लेकिन एक तरीका ये तो था फॉर्मूले से करते, लेकिन हम क्या करेंगे, अभी हम स्लैब पर जा रहे हैं, अभी रेशियो पे भी नहीं, तो हम तुरंत माइंड में करते, अच्छा ये दिया कोई बात नहीं, 18.75 वैल्यू 3/16 हमने मान लिया भाई। लेट मनी कितना हुआ 16 का स्क्वायर, अभी तो बताए थे ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 256, अपने मन से मान लिया 256। अच्छा इसके अकॉर्डिंग करते 2 साल में CI कितना बनता, तो इसके अकॉर्डिंग करते तो आप लोग सर इसके अकॉर्डिंग करते तो 256 का हम 3/16 निकालेंगे, तो 16 का स्क्वायर है 16 3 48 ही हो जाएगा, और 48 ये हो जाएगा, और 48 का 3/16 निकालेंगे तो 16 3 48 3 3 का 9 हो जाएगा। यानी 2 साल में सर 48 + 9 ये ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, और साधारण ब्याज सर 48 और 48 96 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा ना, आकर 16 9 कितना 16 9 22 नहीं 16 9 25 ना, इतना हो गया। और सर CI SI का अंतर कितना हुआ, 2 साल में CI SI का अंतर सर 9 रुपए हुआ। आप लोग कहा जाए कि बताइए प्रिंसिपल क्या है, तो तुरंत कहोगे सर अगर CI SI का डिफरेंस हमको दिया गया था तो कितना 360 रुपए दिया गया था, 9 की वैल्यू था, प्रिंसिपल चाहिए 256 की वैल्यू चाहिए, तो 9 चौक 36 40, यहां से 0 4 चौक 24 हुआ, 4 पंचे 20 2 22 हुआ, 4 नहीं और 8 2 10, यानी 10,224 हमारा मूलधन था। सर ब्याज कितना था, तो तुरंत समझोगे सर ब्याज अगर निकालना होता तो भाई CI SI का अंतर हमारा 9 रुपए है, तो 9 की वैल्यू है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना था सर 105 रुपए था, मनी की जरूरत भी नहीं है, यहां 9 चौक 36 हुआ, 0 4 पंचे 20 हुआ, 4 एकम 4 हुआ, 4200 आंसर आ गया। सर ब्याज कितना था, ये कहने का मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, आजकल आते हैं कॉम्प्लिकेटेड, तो आप लोग जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल मानकर एक बार भैया अपनी इमेजिनरी दुनिया बना लो कि उसके अकॉर्डिंग 256 के अकॉर्डिंग ब्याज क्या होगा, और साधारण ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI SI का अंतर क्या होगा। जब ये सब पता है तो उस इमेजिनरी दुनिया को रियल में कन्वर्ट करने के लिए एक न एक चीज जरूर कनेक्ट किया गया होगा, और कनेक्ट CI SI का अंतर किया गया है, बिल्कुल बता दीजिए आंसर। तो ये इतना मतलब इतना आसान हो जाएगा अगर आप लोग इस चीज को अपनाते हो। बिल्कुल क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सारा मेथड ही डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अच्छा अगर आप लोगों को 3 साल की CI SI का अंतर या कुछ भी पूछेगा तो क्या करोगे भाई, 3 साल का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, फ्लैट होगा, तो बहुत आसान है। जैसे मान लो हम ऐसे कह दें, ध्यान समझिए, मान लो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, मूलधन हमें नहीं पता प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो हमें कह दें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है 16 होल टू बाई 3%, ठीक है, टाइम 3 ईयर, 3 ईयर्स में जो CI और SI का अंतर है, CI SI का अंतर है वो हमारा
अगर मान लो हमें ये कंफ्यूजन हो रहा तब की बात कर रहे हैं, अभी परसेंटेज और रेशियो की बात नहीं कर रहे हैं। CI का अंतर हमारा, तो एक चीज थोड़ा सा हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। CI का अंतर हमारा जो है कि इतना बचेगा, 1 सेकेंड, यहाँ 6 हुआ फिर 1 हुआ, तो चलिए ठीक, यहां बोल दें 114.95 रुपए। ध्यान समझिए, किसी मनी पर 16 सही 2/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 वर्षों का CI और SI का अंतर 114.95 रुपए है, वह मनी बताइए। क्वेश्चन लिखिएगा, 16 सही 2/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 वर्षों का इतना है और CI और SI का अंतर है, तो आप लोग बताओ सर मनी क्या होगा, हमें सॉल्व करना है। तो बिल्कुल क्या सॉल्व करेंगे आप लोग, ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 16 होल 2/3 इमेजिनरी दुनिया बना दें, 1/6, इसको भूल जाओ भी। तो 1/6 का मतलब 6 का क्यूब हम प्रिंसिपल लेट करेंगे, सर 216 प्रिंसिपल होगा। चाहे वो स्लैब मेथड से करो, चाहे एक और CI माइनस SI निकालने का तरीका आप लोगों को पता है। मतलब यहां तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं, 2 तरीके हैं आपके पास। अब दोनों तरीके का मतलब क्या है, हम ये भी कह दें कि 216 का 1/6 निकालो तो 36 हुआ, फिर 36 का 1/6 निकालो, 6 हुआ, 3 बार निकालोगे 1/6 निकालोगे, 1 हुआ, इसको 3 से गुणा, इसको 3 से गुणा और इसको 1 से गुणा। ये हमने बताया था एक तरीका और भी ना, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ भाई ये हमारा SI पूरा जोड़ोगे CI होता है, ये SI है, जरूरत नहीं है। 6 का 18 1 19, हमारा 19 क्या होगा, 19 हमारा क्या होगा, CI माइनस SI होगा। तो सर 19 CI माइनस SI होगा, तो 19 की वैल्यू दिया है और हमें 216 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, मूलधन आ गया। क्या डाउट है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। 19 छक्का 114 हुआ, पॉइंट लगा दिया, 0 19 पंचे 195, सॉल्व कीजिए। 6.05 को 216 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, मूलधन आ गया। तो ये कहने का मतलब, अब चाहे जो है अभी यहां आसान था इसलिए हमने इसको कर दिया, और चाहे आप लोग क्लियर है, ये तो कंफर्म है ना, बार बार 1 2 4 हर बार हम कर रहे हैं इसको, डबल सिंगल नहीं कर रहे हैं जान के, क्योंकि जब इलेबरेट करेंगे समझने के लिए। इसका 1/6 कितना होगा, 36 होगा, वही तीनों पर होगा, यही तो कर रहे हो ना। इसका 1/6 होगा, वही तीनों पे होगा, 6 6 6, इसका 1/6 वही तीनों पर होगा। तो यहां एक पूरा जोड़ोगे कंपाउंड इंटरेस्ट और ये जोड़ोगे सिंपल इंटरेस्ट, जो कहा जाएगा निकालोगे। ये 3 सालों के CI माइनस SI का अंतर है। अब जब अंतर आ जाएगा तो हमें यानी 18 19 की वैल्यू दिया है, तो SI पूछेगा तो 108 की वैल्यू, CI पूछेगा सबको जोड़ के बता दोगे, यानी 127 की वैल्यू। अगर प्रिंसिपल पूछेगा तो 216 की वैल्यू, अमाउंट भी पूछता है तो 216 में जो ब्याज आएगा जोड़ के उस रेशियो की वैल्यू निकाल लोगे। तो ये था एक व्यू था कि आप लोग अगर इससे सॉल्व करोगे तो ऐसे करोगे। ध्यान से समझिएगा, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। क्लियर होने का मतलब हम अभी मेथड डिस्कस कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन में जब ये सब आएंगे तब फिर आप लोग क्लियर होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, दूसरा जो है कुछ लोग ऐसे करते हैं, सर जो है अगर मान लो ये परसेंटेज नेट चेंज वाले फॉर्मूले से भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं और ये प्रूव किया गया। पहले में x%, दूसरे में y% चेंज करेंगे तो xy/100। ये शायद जो है आप लोग परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला पढ़ते थे। चेंज का मतलब पहला बढ़ाना है घटाना है, वो प्लस माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हुआ कि वैल्यू को जैसे एक बार हमने बढ़ाया फिर दोबारा उसको बढ़ाया, कंटिन्यूअसली चेंज। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अगर परसेंटेज पढ़ोगे, ध्यान दो हमने परसेंटेज में ये चीजें बताई थी कि ये भाई सक्सेसिव चेंज कैसे करते हो, सक्सेसिव चेंज कैसे करते हो प्रॉपर डिटेल में बताया था। तो उसको अगर पढ़ोगे तो एक तरीका वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट का हो जाएगा। मतलब ये है कि जैसे हम बोल दें कि ईच ईयर 16 होल 2/3 इंटरेस्ट लगेगा, या पहले साल 16 से 2/3 ब्याज लगा, दूसरे साल 14 से 2/7 यानी 1/7 ब्याज लगा, तीसरे साल किसी मनी पर अगर हम बोल दें 12.5% यानी 1/8 ब्याज लगा। तो बताइए अगर मनी ब्याज और अमाउंट को कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है। तो हम इसके लिए क्या करते थे आप लोग बताओ, यानी किसी वैल्यू को पहले 1/6 बढ़ाओ, फिर 1/7 बढ़ाओ, फिर 1/8 बढ़ाओ, यानी किसी वैल्यू को पहले 16 से 2/3 बढ़ाओ, फिर 14 से 2/7, फिर 12.5%। तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में 1 मानकर 1/6 बढ़ाने का मतलब 6 था, 1 बढ़ा दिया 7 से गुणा कर दिया। अब यहां क्या होगा कि स्टार्टिंग में हम मूलधन मानेंगे
कि अगर हम बोल दें किसी पर 1/6 का ब्याज होगा, यानी 6 मूलधन होगा, 1 ब्याज, यानी 7 अमाउंट हो गया। एक साल में ये अमाउंट बनेगा, अगले साल क्या बनेगा, इस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा, 7 मूलधन होगा, 1 ब्याज, यानी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट फिर हो जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट और थर्ड ईयर के लिए जो अमाउंट आया है, तो 8 मूलधन 1 ब्याज, यानी 9 क्या हुआ अमाउंट। ये मतलब ये भी आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा ये क्या होगा, न्यूमरेटर वाला आप लोग डिनोमिनेटर वाला वैल्यू बेस वैल्यू यानी मूलधन, और ऊपर वाली वैल्यू अमाउंट, और इनका डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी तरीका था। नेट चेंज क्या करेंगे सर, हमें 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम ऐसे करेंगे, पहले साल 8%, दूसरे साल 8% प्लस 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 100, यानी क्या हो जाएगा 16.64% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और ये दोनों क्या होता है, यानी ये दोनों हमेशा जो है 8 दोनों बराबर लग रहे हैं, ये एसआई होता है। ये वाला एसआई सीआई माइनस एसआई होता है, और पूरा सीआई होता है। फिलहाल चेंज से, और हमने कहा कि जो है चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हुआ सक्सेसिव चेंज है। जिनको डाउट होगा वो जाके परसेंटेज का वीडियो देख लेंगे। सक्सेसिव चेंज में कैसे आप लोग वैल्यू को बढ़ाते हो, वही यहां बढ़ाना है। तो फिलहाल हमें लगता है आप लोगों को बेसिक चीजें हमने अभी बता दिया है, और बाकी क्वेश्चंस जो है अब आप लोग बताओगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये प्रैक्टिस है। बताओ आप लोग क्या होगा भाई, जल्दी से बताएंगे। फिर से प्रैक्टिस पे आ रहे हैं। जो नहीं बता पाएगा इसका मतलब वो ऐसे ही सुन रहा था, वो समझ नहीं रहा था। चलो फिलहाल अभी हमने बताया दो राशि, कौन सा तरीका आप लोग बताओ उचित है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं है तो 34560 है सर। 8.33% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8.33 की वैल्यू 1/12 हुआ, 2 साल है। तो क्या करोगे, इसका 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, 10 हुआ ना। यहाँ से 12 8 96 और कितना हुआ 9 हुआ, 12 8 96 0। फिर इसका 1/12 निकालोगे, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 चौक 48। इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 1 से गुणा कर दो, कितना हुआ यहाँ 0, 2 8 16 के 6 हुआ, 2 8 16 17 और 2 1 3 ये हुआ, प्लस 240 ये हुआ। सर बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट 0 और 6 4 10 के 0 हासिल 1, और यहाँ पे 8 2 10 के 0 हासिल 1, और यहाँ कितना 5 1 6। सर 6000 रुपये हमारा ये होगा, 5760 रुपये हुए, तो 6000 रुपये हमारा क्या ब्याज होगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो बताओ कौन सा ट्रिक इसमें अप्लाई करना सही है। ये सही है। अच्छा दूसरा तरीका ये भी था, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था सर कि जो है आप लोग कहोगे कि 2 साल की अगर हम बात करें, दोनों यहां बता दें, 2 साल की बात करें हम ऐसे करेंगे, करो भाई ऐसे कि 3 4 5 6 वही चीजें लिखोगे। इस पर 8.33 का मतलब 1/12 यानी 2880 यहां लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे, और इसका जो है 1/12 हम यहां लिखेंगे, 12 दूनी 24 हुआ, 12 चौक 48 यहां लिखेंगे। फिर जोड़ो, CI सही आ गया। एक और देखो 8.33 का मतलब 1/12 हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार बढ़ा देंगे। 12 मूलधन था, 1 बढ़ा दिया यानी 13 हो गया। फिर जो है 12 मूलधन था, 13 अमाउंट हुआ, तो 169 बाई कितना हुआ, ये 144 हुआ, तो ये प्रिंसिपल हुआ, ये अमाउंट हुआ। इसका जो डिफरेंस हुआ 9 में से 4 कितना हुआ 5 हुआ, 6 में से 4 2 हुआ, 25 रुपए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। मतलब ये भी 144 की वैल्यू दिया है, और क्या करोगे 25 निकाल लोगे, ब्याज आएगा। ये भी एक तरीका है। तो जो आप लोगों को आसान लगे वही सॉल्व करिए। भाई क्वेश्चन तो आज हम बहुत लेके आए थे, लेकिन जो है कॉन्सेप्ट बताने में टाइम हो गया, तो फिर ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग प्रैक्टिस नेक्स्ट टर्म में करेंगे। फिलहाल आज के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, एक बेसिक अप्रोच था, कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे SICI रिलेट करके, तो जो है इन सब का यूज कैसे करना ये डिस्कस करेंगे। तो आई होप इतना सभी को समझ में आया, सभी लोगों ने एंजॉय किया। जो भी सजेशंस है, जो भी डाउट है, बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट समय में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। मस्त रहें और व्यस्त रहें।